यूपी खास करके बताया जाता है कि यूपी में सब कुछ सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात वहाँ पर ना तो महिला सुरक्षित है ना तो सांसद सुरक्षित है। और खास करके जो टारगेट होते हैं ये खास करके वही समुदाय के लोग टारगेट होते हैं जितना मैंने देखा है। और ज़्यादातर जो ST SC OBC का आवाज़ उठाते हैं, जो आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनके ऊपर ही हमला। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए ना कि चंद्रशेखर आज़ाद जो एक पिछड़े समाज से आते हैं यानी कि ST SC समाज से आते हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, लेकिन वो सांसद के ऊपर हमला हो जाता है। उसके बाद कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन है, क्या है, कहाँ है। तो इस तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार है वहाँ पर, और उसके बाद भी अगर इस तरीके से हो रहा है तो सबसे बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। वहाँ पर दुल्हन जाते हैं, दुल्हन तैयार होकर आते हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाते हैं। वहाँ पर बच्ची बाहर निकलते तो उसके साथ रेप हो जाते हैं। और जब पता होता है कि वो कहाँ की बच्ची है, कहाँ के लोग हैं, तो पता चलता है कि ST SC OBC के लोग हैं। तो ये क्या चल रहा है। और अभी आपने देखा होगा वहाँ पर एक ठाकुर गाँव से जा रहे थे, है ना, और ठाकुर गाँव कह रहे हमारे इधर ही डीजे चलेगा। आप खुद बताइए, जो हिंदुओं का पूरी तरीके से झंडा गाड़ने वाले ये जो सरकार है, इन्हीं की उसमें हिंदू पे हिंदू हमला कर रहे हैं और डीजे नहीं बज सकते। हाँ, लाउड वो क्या नाम है, अभी मेरठ में भी जो है घोड़ी पर से हाँ, एक दलित को उतार दिया। आपने ये लगातार ये सारी वीडियो आते रहते हैं, ये लगातार आते रहते हैं। आप खुद देखिए कि लगातार ये सारी वीडियो वायरल होते रहते हैं कि दलित जो है वो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते, ठीक है, वो जाके एक अच्छा जॉब नहीं मिल सकते। यानी कि हर चीज में दलितों को फिर से रियलाइज करवाते हैं कि तुम दलित हो। यानी कि संविधान ने जो अधिकार दिया उस अधिकार की तरफ कोई वो नहीं है। वो बार बार ये हमारे तो संविधान ने सबको बराबर अधिकार कर दिया ना। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें वो सारे अधिकार दे दिया है जो हम लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीजें रियलाइज करवा देते हैं कि नहीं तुम दलित हो, यानी कि तुम पिछड़े हो। यानी कि बार बार इस चीजों को क्यों एहसास करवाते, फिर आपको कहते हैं आप वो है। लेकिन महाकुंभ में भी तो सबको बुलाया जा रहा है, आप वहाँ ध्यान नहीं दे रहे कैसे सभी जातियों के लोग वहाँ जा रहे हैं। देखिए इनकी तो एक हो रहा है, देखिए एक हो रहा है रोटियां सेकने के लिए ये लोग चाहते हैं कि सब एक हो जाए। इनकी रोटियां जब पकने के टाइम होते हैं ना तब ये चाहते हैं कि सब एक हो। लेकिन उसके बाद ही जब इनका मकसद पूरा हो जाता है उसके बाद कहते हैं ना कि अंग्रेज जब नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, उससे पहले भी देश के अंदर जातिवाद था और वही जातिवाद ये लोग फिर से आज तक खत्म हुए। आपने देखा है कहीं पर यूपी के अंदर जातिवाद खत्म हुआ है या कहीं पर भी आप चला जाइए वो चीजें खत्म नहीं हुआ, ना कभी होगा खत्म। इनको लगता है कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं ना, जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर हिंदू हिंदू भाई भाई तो ठाकुर समाज के वहाँ के जो लोग हैं वो क्यों कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर डीजे नहीं बज सकते, हम बजा सकते, घोड़ी पे वो लोग ही चढ़ सकते हैं या दलित समाज के लोग नहीं चढ़ सकते। चंद्रशेखर आजाद जो दलितों की आवाज को उठाते हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है। और खास करके जब बीजेपी के नेता के ऊपर अभी तक आपने सुना है कभी इस तरीके से कुछ चीजें होते हुए, उनके साथ प्रोटेक्शन रहता है, उनकी सारी चीजें सारी सुविधाएं उनके साथ है। लेकिन जब दलित समाज के कोई नेता आगे बढ़ते हैं तब उनके ऊपर पथराव होते हैं, तो उनके ऊपर तमाम तरीके की धाराएं भी लग जाते हैं, तमाम तरीके की उनके ऊपर बातें भी होते हैं। तो ये सारी चीजें समाज को समझना पड़ेगा। अभी भी अगर समाज नहीं समझेगा तो इसका इलाज कुछ नहीं है। कहते हैं ना लाइलाज बीमारी है, और लाइलाज बीमारी हो चुके हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज निकालना पड़ेगा। लेकिन ये इलाज का कैसे होगा जब हम ही आपस में बंटते रहेंगे। बटे हुआ है तो दलित समाज के लोग जब एक जगह होता है तो आवाज उठते हैं। अभी दलितों का आप देखिए ना किस तरीके से दूल्हे, आज कितने में सदी में रह रहे हैं, 2021 में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2025 में रह रहे हैं, लेकिन 2025 में भी घोड़ी पे नहीं चल सकते। आप बताइए बाबा साहेब आम्बेडकर ने कितना कुछ बर्दाश्त किए थे। पानी नहीं पी सकते थे, उस तालाब में कुत्ते पानी पी सकते हैं, मुसलमान पानी पी सकते हैं, लेकिन दलित पानी नहीं पी सकते। उस समाज इस तरीके से दलित समाज को पीछे रखा गया है। हाँ, आगे मटका रखो, पीछे झाड़ू लगा के चलो, ये फिर से वहां पहुंचाने वाले हैं। और जो लोग उनकी आवाज को उठाते हैं कि नहीं हमें वो पिछड़े से बाहर निकालना है। एक नारा है सबका साथ सबका विकास, सबसे ज्यादा जो है इसी बात पे वो ध्यान देती है और लगातार चुनाव भी जीत रही है। आप इस बात को भूल जाइए। बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं, इसमें आपका कोई डाउट नहीं है क्योंकि चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि हम लोग मुद्दे पे नहीं, हम धर्मों में खुश होते हैं। जिसका चूड़िया टाइट हो रहा है ना उसमें हम खुश हो रहे हैं। जो समुदाय, दलित समुदाय की बात कह रही हूँ मैं, सबसे ज्यादा जो है ना, ज्यादा ST SC OBC की ज्यादा तक भागीदारी है, लेकिन वही लोग खुश होते हैं। वो जब खुश हो रहा है तो उनको पता है भाई राजनीति, बीजेपी से ज्यादा उस्ताद कोई है क्या राजनीति खेलने में। राजनीति में उस्ताद है तो इसीलिए तो उन्हीं को बांट रहे हैं, उन्हीं का वोट से बीजेपी जीत भी रहे और उसके बाद ही उनकी पेश दरार